चर्चा विद राजीव में आपका स्वागत है। यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी बातों पे चर्चा। जी हाँ, ये बातें छोटी जरूर है, लेकिन हम इन छोटी बातों पे चर्चा करने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि ये छोटी बातें एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। चर्चा विद राजीव की एक खासियत है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, कि इसमें हम कुछ ऐसे बिंदु, ऐसे इश्यूज को लेकर के आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, चिंता भी नहीं करते हैं और चिंतन भी नहीं करते हैं। लेकिन हम चर्चा विद राजीव में ऐसे ही बातों के बारे में चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं और चिंता करते हैं। आज जिस विषय पर मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह है पर कैपिटा इनकम। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि पिछले 20-30 साल में भारत में पर कैपिटा इनकम में किस प्रकार बढ़ोतरी हुई है, यानी कि प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें किस प्रकार से इंक्रीज हुआ है ईयर आफ्टर ईयर। वी विल लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टेट्स एज वेल इन जनरल एंड सम ऑफ द बिगर स्टेट्स in particular. Let me start with sharing some of the basic information with you in terms of the number of the states where the per capita income is really very high. Very small guess, आपको पता होगा कि देश में इस समय सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला जो राज्य है वह है दिल्ली। दिल्ली की अगर बात करें तो वर्ष 1960-61 में इन द ईयर 1960-61 दिल्ली का पर कैपिटा इनकम जो था इन टर्म्स ऑफ रुपीस इट वाज 668, यानी कि 668 रुपया पर कैपिटा इनकम था 1960-1961 में। आज यह बढ़ करके हो गया है 3,89,143। 3,89,143 is the per capita income of the people in Delhi. Per capita income यानी कि पूरे इनकम का जो एक एवरेज आप निकालते हैं वो पर कैपिटा इनकम होता है। हालांकि पर कैपिटा इनकम को लेकर के ढेर सारे इश्यूज हैं, ढेर सारे कंट्रोवर्सीज भी हैं, इकोनॉमिस्ट्स का डिफरेंट टेक है, और मैं भी यह मानता हूं कि पर कैपिटा इनकम के आधार पे हम बहुत कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एज द थिंग्स स्टैंड टुडे per capita income is taken as an indicator to the state of affairs in a particular state and economic status of the people of that particular state. दूसरे स्थान पे 1960-61 की जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरे स्थान पे दिल्ली के मतलब पड़ोस के एक स्टेट है। मैं यह कहता हूं कि वह दूसरे स्थान पे तो नहीं थे, लेकिन दिल्ली के बगल में होने के नाते बड़ा ही उनका एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है भारत की अर्थव्यवस्था में, वो हरियाणा है। हरियाणा में तब 1960-61 में पर कैपिटा इनकम 327 था, जो आज बढ़ करके 2,64,207 रुपये प्रति व्यक्ति है। कर्नाटका तीसरे स्थान पे है, 2,31,246 है पर कैपिटा इनकम। उसके बाद तमिलनाडु है 2,18,599। केरला का पर कैपिटा इनकम है 2,04,105। केरला के बाद गुजरात की बारी आती है, जहां की पर कैपिटा इनकम है 1,95,845। आफ्टर गुजरात वी हैव महाराष्ट्र वेयर द पर कैपिटा इनकम इज 1,91,736, and then you will have Andhra Pradesh 1,69,519. Then you have Punjab where the per capita income is 1,66,830, and then you have Tripura, a significant small state, but look at the per capita income 1,23,630, and then Rajasthan is a big state but 1,18,159. West Bengal is a huge state, but in terms of per capita income not so great, 1,15,748. Odisha, another important state, but in terms of per capita income 1,06,804. Madhya Pradesh is less than 1 lakh, it's 99,763. Jammu and Kashmir, small state. Now there are territories. The Jammu Kashmir has been divided into 2 union territories. But in 2019-20, per capita income of Jammu and Kashmir as the state was
92,347. Assam, another small state, but per capita income in 2019 and 20, 82,837. Manipur, small state, but per capita income in 2019 and 20, it was 75,226. And Uttar Pradesh, 70,419. What is Bihar? बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, आप जानना भी चाहेंगे, वह है मात्र 46,664। इट इज जस्ट ₹46,664। आपका पर कैपिटा इनकम राजस्थान से भी कम है, मध्य प्रदेश से भी कम है, उत्तर प्रदेश से भी कम है। यानी कि हमारा बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है बहुत ही कम है। इसका मतलब साफ है कि बिहार में गरीबों की संख्या जो है वो ज्यादा है और उनके इनकम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनकी इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए। समान रूप से अगर इनकम में बढ़ोतरी होगी तो पर कैपिटा इनकम में समान रूप से बढ़ोतरी होगी। अगर कुछ लोगों के इनकम में बढ़ोतरी होगी तो भी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, चूंकि एक एवरेज फिगर निकाला जाता है। लेकिन अगर हम इस पर कैपिटा इनकम की अगर आज हम बात कर रहे हैं तो बिहार एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स इज नॉट डूइंग सो वेल। इसका मतलब है कि पिछले 25-30 साल में बिहार में जो एक फोकस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए वो शायद नहीं हुआ। आज हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बिहार के लोगों का जो इनकम है उसको डबल करने की जरूरत है। देयर इज अ नीड टू डबल द इनकम ऑफ ईच एवरी पर्सन लिविंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो पर कैपिटा इनकम में हमारी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। बाकी स्टेट्स का मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं दिल्ली में पर कैपिटा इनकम कितना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 4 लाख। हरियाणा इस 2,64,207। और अगर और बड़े स्टेट्स की बात करते हैं, तमिलनाडु 2,31,246, कर्नाटका 2,18,599, गुजरात 1,95,845, महाराष्ट्र 1,91,736, but for Bihar it is just 46,664। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि चर्चा विद राजीव की खासियत होती है कि जब हम छोटी बातों को हाईलाइट करते हैं तो हम सजेस्ट भी करते हैं कि आपके सामने जो चैलेंज है, हाउ यू कैन ओवरकम दैट चैलेंज। हमारा जो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का चैलेंज है, इसके लिए हमें जरूरी है कि बिहार के जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, और उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो भी है, उसके लिए आप समान क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सिमिलर क्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल कराएं, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल कराएं, हर एक हाथ को काम देने की जरूरत है। और हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए हमें उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसकी वो बढ़ाने की जरूरत है, उनकी जो क्वालिटी है वो हमें बढ़ाने की जरूरत है। और ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी तभी बढ़ेगी जब आप ह्यूमन कैपिटल के लिए एक एथिकल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। यानी कि फ्रॉम क्लास वन टू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक समान क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई का स्टैंडर्ड समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिच बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो उनको लिए बेटर फैसिलिटी वहाँ होती है, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। वहाँ रिच और एजुकेटेड लोगों के बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ बच्चों पे ज़्यादा ध्यान जाता है, वहाँ फैसिलिटीज भी ज़्यादा होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर पर कैपिटा इनकम समान रूप से बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, एवरेज फिगर निकालेंगे तो शायद लोगों के, सामान्य लोगों के भी बढ़ जाएंगे पर कैपिटा इनकम, लेकिन एक्चुअल पर कैपिटा इनकम जिससे कि हमारे व्यक्ति का, हमारे लोगों का जो ईज ऑफ
लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए जरूरी है कि हमें लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है उसको एक सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाने की जरूरत है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि बिहार जैसे राज्य में, गरीब राज्यों में गरीब लोगों के लिए भी एक शिक्षा हो, एक एजुकेशन फैसिलिटी हो, एक हेल्थ फैसिलिटी हो, और यह सब पे लागू होना चाहिए, चाहे यह रिच हो या गरीब हो। एजुकेशन और हेल्थ के मामले में वी मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट आवर ओन पीपल। दैट्स एनफ फॉर टुडेज प्रोग्राम चर्चा विद राजीव। थैंक यू सो मच।